हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, तो हमारे महाराष्ट्र सेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो हम चलते हैं उनकी वेबसाइट पर, setexamination.unipune.ac.in। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रिजल्ट ऑफ महाराष्ट्र सेट हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 2024। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको यू कैन सर्च योर रिजल्ट बेस्ड ऑन आइदर योर नेम और सीट नंबर और एप्लीकेशन नंबर। तो सीट नंबर या एप्लीकेशन नंबर, प्लीज एंटर योर नेम एज इट अपियर्स ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म और द हॉल टिकट। तो आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन 7 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे और विथ मार्क्स, मतलब आपको मार्क्स भी दिख जाएगा और विदाउट मार्क्स। तो आप अपना एंटर कर लीजिए सीट नंबर, नेम, बर्थ डेट, एंड तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आप वहां पर चेक कर सकते हैं और सर्च रिजल्ट पर डाल दीजिए। सीट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नोटिफिकेशन फॉर सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रही हूँ क्वालिफाइड कट ऑफ परसेंटेज, तो ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब अब तक ये अपलोड नहीं हुई है। तो अगर आपको कट ऑफ देखना है तो आप थोड़ी देर बाद ये वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सीट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर भी फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड है। और जब मैं नोटिफिकेशन फॉर सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देखती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास है ना, नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। रिजल्ट ऑफ 39 सेट एग्जामिनेशन, तो ये 39 सेट एग्जाम थी 7 अप्रैल को जो थी। रिजल्ट नॉट टू बी डिक्लेयर बिफोर 5, तो हमें 5 बजे के पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं ऐसे लिखा है, तो आज का रिजल्ट है। टोटल कैंडिडेट्स अपियर्ड हमारे पास थे 1,09,250 कैंडिडेट्स। उसमें से टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए 7273। टोटल परसेंटेज ऑफ पासिंग is 6.6%. As stated in the e-certificate, it is the sole responsibility of the employer। तो इसका क्वालिफिकेशन हमें ई सर्टिफिकेट मिलता है। तो कह रहे ई सर्टिफिकेट में ऑलरेडी लिखा है कि ये जिम्मेदारी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एम्प्लॉयर की। तो जब आप जॉब पर जाते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं कॉलेज वाले, उनको वेरीफाई करना होता है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जब हमें कॉलेज अपॉइंट कर रहा है, तो ये कॉलेज की ड्यूटी है, तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक करें। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इनकी नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट सेट एग्जामिनेशन वालों की। हेंस कैंडिडेट डू नॉट रिक्वायर टू सबमिट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स टू सेट यूनिट टू गेट। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट आ गया, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेट यूनिट को सबमिट नहीं करने ई सर्टिफिकेट के लिए। हम ई सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द ई सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल ऑन 5 अगस्त टू ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू डाउनलोड दैट। तो ये वेबसाइट पर आप क्लिक करके अपना ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये ई सर्टिफिकेट के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने इनको। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्वालिफाई हुए कि आपका रिजल्ट करेक्ट है, आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, अगर आपने कैटेगरी का किया तो उसका प्रूफ है, वो आपके इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर आप एप्लीकेशन करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। As the decision of the state agency on the final answer key is final, no grievances regarding final answer shall be entertained as per UGC guidelines and set notification। तो अभी कोई भी फाइनल आंसर की ग्रीवेंसेज नहीं, क्योंकि वो फाइनल डिक्लेयर है। In the event of any information being found false or incorrect in the application form, अगर कैंडिडेट ने जब फॉर्म भरा था कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गलत दी थी, झूठी दी थी, या ओएमआर डिटेक्शन में कुछ भी इनएलिजिबिलिटी पता लगती है, द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी डिस्क्वालिफाइड इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो भले आपका रिजल्ट में आप क्वालिफाइड दिख रहे, बट अगर आपने कहीं पर भी झूठ या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी फ्रॉड पता लगता है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं आपने रिजल्ट दे दिया आप क्वालिफाई है, बट अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कहीं पर भी चीटिंग की है, तो यहाँ पर। और याद रखिए, हम एज ए टीचर्स हमें हमेशा एथिकल रहना है। आप बहुत सारे केसेस न्यूज में देख रहे होंगे कि फॉल्स सर्टिफिकेट, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर लोगों के करियर बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे आप अपने साथ कभी ना कीजिए। Mistakes made in the online application form can be corrected on payment of ₹500 with relevant evidence by online mode। तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती की थी उसको एडिट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने एडिटेबल पोर्शन रखे होंगे, ₹500 दे सकते हैं आप, रेलेवेंट एविडेंस ऑनलाइन मोड एट फॉलोइंग वेबसाइट। तो ये सब आप जाके, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मैं देखती हूँ क्या आता है। ये भी एरर आ रहा है एज ऑफ नाउ। और मैं यहाँ पर चेक करती हूँ ई सर्टिफिकेट। तो ई सर्टिफिकेट आपके लिए कहाँ जाना है, ई सर्टिफिकेट यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, होम पेज आ जाता है। तो सेलेक्ट कर लीजिए एग्जाम, अभी अब 7 अप्रैल, सीट नंबर, यहाँ पर फिर आप कैप्चा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ई सर्टिफिकेट आज ही मिल जाएगा। ये सिर्फ 7 अप्रैल वाला, प्लीज एंटर फॉलोइंग डिटेल्स। ओके।
तो यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे, आपको ये आ जाएगा। तो फिलहाल मैं कोई किसी का नंबर नहीं डाल रही हूँ, ये मैं बंद कर देती हूँ। मैं वापस होम पेज पर जाती हूँ, मैं रिजल्ट पर जाती हूँ। ठीक है, ये आप रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ। बैक टू सेट होम एग्जाम, और मुझे जो सर्कुलर देखना था, यहाँ पर जाते हैं रिजल्ट। यहाँ पर अभी भी ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम नहीं देख पा रहे नोटिफिकेशन फॉर सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी, ये आ रहा है। सिर्फ हमको पता है 1,09,250 कैंडिडेट्स बैठे थे, 7273 क्वालिफाई हुआ, 6.66% है। और इन्होंने आपको बता दिया कि आप ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और आप क्वालिफाई है, बल्कि आपने चीटिंग की थी अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आपका आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आपके वेरिफिकेशन कौन करेगा डॉक्यूमेंट्स, जब आप जॉब पर जाएंगे, ठीक है। दिस नोटिफिकेशन इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उन्हें सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई हो, या मेरी तरफ से आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आई एम सो प्राउड। अगर आप कभी मैंने आपकी हेल्प की और आप क्वालिफाई हो, तो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो नहीं क्वालिफाई हो पाए, या जो कैंडिडेट से मिस किया था एग्जामिनेशन, तो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और आई से देयर इज ऑलवेज एन अनदर नेक्स्ट टाइम। तो जनरली महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होता है, तो मैं अभी इस साल में तो वापस एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली इन द सेम मंथ, इट कैन बी द मंथ ऑफ फेब्रवरी और मार्च, और सिमिलरली लाइक इन अप्रैल. So we have another year, and additionally I'll always recommend, even if you have qualified set, please also appear for net examination and ensure you qualify net examination also, because when you qualify net examination, your job prospects are not limited to any state, which is case which is actually in the case of state level examination. Because as I'm from Maharashtra, and if you're qualified Maharashtra set examination, your job prospects are limited to the state of Maharashtra and Goa. But the minute you qualify net examination, you can apply as an assistant professor all over India. So don't limit your prospects. And additionally, I'll say do qualify JRF also. तो अगर आप मेरी चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं, तो जरूर मेरी वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, भी एरर आ रहा है, तो मैं कट ऑफ नहीं देख पा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं। कुछ भी आपको डाउट्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, और जो क्वालिफाई होगी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं क्वालिफाई हो टेंशन ना लीजिए, हम अभी मेहनत करेंगे। और नेट का तो एग्जाम वैसे भी हमको पता है अगस्त का शेड्यूल में आ गया है। 3 सितंबर को हमारा कॉमर्स का एग्जामिनेशन है। आप देख लीजिए अपने शेड्यूल, आपकी एग्जामिनेशन डेट। और दिसंबर का नेट अटेम्प्ट आएगा कि नहीं, ये भी अभी गारंटी नहीं है, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। बट आप पढ़ते रहिए, और ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और डेफिनेटली आप क्वालिफाई होगे। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।